जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। काफ़ी टाइम से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तो शुक्राना नहीं करता, तो मुझे लगता था कि शुक्राना तो मैं रोज़ ही करता हूँ, फिर ये मैसेज मुझे क्यों आ रहा है। तब मुझे पता चला कि गुरु जी का शुक्राना जो है वो सत्संग शेयर करके किया जाता है। गुरु जी का शुक्राना। तो संगत जी, मैं गुरु जी के पास सबसे पहली बार 2017 में गया था। मैं यहीं दिल्ली से हूँ संगत जी। तो उस टाइम गुरु जी ने मुझे सीधा डुगरी मंदिर बुलाया था अपनी महासमाधि पर। उन्हें उस टाइम 10 साल हो चुके थे महासमाधि ले हुए उस टाइम पर। तो उस टाइम पर जो है संगत जी, गुरु जी ने बुलाया था और 10 दिन बाद जो है वो हमें बड़े मंदिर बुलाया था। वैसे तो गुरु जी के बारे में संगत जी मेरी मदर को 2002 में ही पता चल गया था, जब वो जब वो ना संगत जी फिज़िकल फॉर्म में थे, लेकिन तब उनसे मिलना नहीं हो पाया था संगत जी। हम उन्हें ढूंढते हुए छतरपुर तक गए थे, लेकिन छतरपुर में एंटर करते ही संगत जी लाइन में जैसे कई सारे मंदिर है ना, तो वहीं पर हम उनको देखने लग गए, क्योंकि उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो हमको नहीं पता थी। तो वहाँ पर जो है उनको हम देखने लग गए। तो संगत जी हमको मिले नहीं। तो मेरी मदर काफ़ी छोटी एज से संत महात्माओं के पास जाती रही है। जब हम उनके पास उनका पता पूछ रहे थे वहाँ पर, तो मेरी मदर जो है वो एक जगह पे ध्यान में बैठ गई, और जब ध्यान लगा करके बैठी तो उनके आवाज़ आई कि तू अपने गुरु के पास जा। फिर हम जो है संगत जी उस टाइम वापस आ गए, और फिर उसके बाद हमारा दोबारा जाना 2017 में हुआ, 15 साल के बाद। जैसे गुरु जी की इच्छा है इसमें संगत जी। 2017 में जाने के बाद संगत जी मैं नहीं गया था, मैं सिर्फ 2022 में गया था। मेरे फादर जो थे वो गुरु जी की भक्ति करने लग गए थे, उनको ज़्यादा गुरु जी ने कनेक्ट कर लिया था उस टाइम पर। तो 2017 के बाद जो है 2018-19 वगैरह में सत्संग अटेंड करने शुरू कर दिया था, और 2020 में जो है गुरु जी का छोटा स्वरूप और गुरु जी का जो चरण स्वरूप थे संगत जी, वो हमारे घर आ गए थे। हमारे फादर के एक फ्रेंड थे, उन्होंने क्या गुरु जी के बारे में बताया था, और ये बताया था कि गुरु जी का जो मंदिर है वो छतरपुर में नहीं, छतरपुर से थोड़ा आगे है। तो हाँ, तब उन्हें मंदिर की उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चली थी। खैर 2022 में जो मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गया, और तब से फिर मैं जो हूँ रेगुलर ही मंदिर जा रहा हूँ। तब से मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ है। संगत जी 2023 से मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ ज़्यादा हुआ है। तो 2012 से ही मैं कई सारी प्रॉब्लम से गुज़र रहा था,
तो मुझे सीवियर प्रॉब्लम्स हुई जिससे मुझे गुजरना पड़ा था संगत जी। तो अपनी लाइफ का मैंने बहुत ही ख़राब फेज़ देखा है संगत जी, जिसने मुझे अंदर तक हिला करके रख दिया था। डिप्रेशन भी मैं चला गया था और डिप्रेशन की भी मैं सीवियर फेज़ से गुजरा हूँ। इस पॉइंट तक कि मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया है, लाइफ में कुछ करने को नहीं रह गया है। और हर सुबह मेरे को जो उठना था वो संगत जी मतलब मुझे बोझ लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा मतलब क्या करना है, ऐसा उठ करके क्या करना है, क्या है ऐसा जो करने को जिसके लिए उठें। तो संगत जी बस ये था। एक्चुअली क्या है ना संगत जी, 2012 में मई जून के समय में तो मेरे ऊपर एक तांत्रिक क्रिया की गई थी। 2012 में मैं 11th संगत जी तो 11th स्टैंडर्ड में था। आई वॉज 16 ओनली दैट टाइम। तो उस टाइम पर मैं संगत जी मतलब मैं ना एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करता था। स्कूल से लेकर अपनी कोचिंग तक मैं टॉपर्स में आता था। और अब मेरे घर में जो है सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और बैजेस वगैरह ये सब मुझे मतलब चीज़ें मिली थी, काफ़ी मिली, कई बार मिली। तो एकेडमिक्स में संगत जी मैं अच्छा था, फ्यूचर मेरा ब्राइट था। टीचर्स जो थी, टीचर की नज़रों में मेरी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी और दोस्तों के साथ भी मेरे रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। संगति भी मेरी काफ़ी अच्छी थी, अच्छे किस्म के दोस्त थे। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था संगत जी। तो उस साल फिर 2012 में जब मैं 10th से 11th में आया तो अपने करियर के लिए काम करना और उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं इंजीनियर परस्यू करना चाहता था, तो मैंने इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी। लेकिन जो ये बात थी, मेरी मदर के साइड जो रिलेटिव है ना, उनको पसंद नहीं आई। मेरी जो मदर हैं उनको मिलाकर ये 5 बहनें हैं, 5 सिस्टर्स हैं। तो इसमें जो मेरी मदर जो है वो सबसे बड़ी हैं। और मेरी मदर का जो रिलेशन है ना संगत जी, उनकी सेकंड सिस्टर के साथ और उनकी 4th सिस्टर है, यानी कि सेकंड नंबर वाले और जो 4th नंबर वाले जो सिस्टर है ना संगत जी, उनके साथ उनका रिलेशन काफ़ी ख़राब रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहा, बहुत ही ख़राब रहा है। और पता नहीं संगत जी क्या बात थी, फॉर सम रीजंस जो उनके सेकंड नंबर पर जो सिस्टर थी ना संगत जी, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा जलती थी और बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती थी। मतलब एक टाइम पर उन्होंने मतलब दिल में उन्होंने नफ़रत छुपा करके रखी। लेकिन जब उनको लगा कि अब सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई है, तो उन्होंने फिर जो अपनी नफ़रत है वो बाहर निकालनी शुरू कर दी उनके लिए, विदाउट एनी रीज़न। क्योंकि घर में वो बड़ी थी तो वो चाहती थी कि घर में मेरा जो है वो दबदबा चले, इनकी कोई बात ना सुनी जाए। तो एक किस्म से पावर पॉलिटिक्स जो है वो खेलना चाहते थे घर के अंदर। तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मेरी मदर किसी भी तरह से लाइफ में कुछ करे या मेरी मदर लाइफ में किसी भी तरह से सक्सेसफुल हो। तो इसीलिए जो उन्होंने जो है पूरी फैमिली को भड़काना इनके अगेंस्ट शुरू कर दिया था, पेरेंट्स से लेकर सभी सिस्टर्स को। इसमें जो स्पेशली 4th नंबर की सिस्टर थी, उसने जो है मतलब एज ए मेन वेपन इस्तेमाल किया उनके अगेंस्ट भड़काने में। तो उन्होंने उस टाइम पर भी जो है मतलब काफ़ी उनको परेशान करना शुरू कर दिया था। उनका जो कैरियर का फेस उस टाइम पर था, उस पर भी जो है उनको जो है मतलब उन्हें ढंग से पढ़ने लिखने नहीं दिया था, खूब तंग किया था, खूब परेशान किया, बहुत कुछ किया था संगत जी। और टू द पॉइंट कि उनको घर से भी निकालने की साजिश उन लोगों ने की थी कि घर से किसी तरह से इनको बाहर निकाल दिया जाए। तो खैर ये संगत जी, ये वाली बात उस टाइम पर आई गई हो गई, काफ़ी साल बीत गए, कई साल निकल गए। और मेरी मदर जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और मतलब एकदम नरम दिल की इंसान है संगत जी।
वो अपनी बहनों से और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हैं, अभी भी करती हैं। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें तकलीफ़ तो इनसे से बहुत हुई थी, लेकिन मतलब जो दिल में एक प्यार होता है ना अपनी बहनों के लिए, वो नहीं था, वो बरकरार था। तो संगत जी फिर साल जो है 2011 आ गया। कई सालों तक इन दोनों की मतलब बातचीत मुलाकात कुछ नहीं हुई। साल 2011 आया। साल 2011 में सडनली जो 4th नंबर की सिस्टर थी, मतलब मैं जो 4th नंबर की मौसी हैं, वो नानी के साथ हमारे घर पे आना जाना शुरू हो गई, क्योंकि नानी को मिले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और वो चाह रही थी कि एक बार इनसे मिले। तो नानी जो है यूजुअली उन्हीं के साथ रहती थी जो 4th नंबर की सिस्टर थी। तो नानी के कहने पर उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। तो मतलब जो थी संगत जी, मतलब उनके दिल में ना संगत जी सभी बहनों के लिए प्यार था और उस टाइम पर भी था। तो उस मतलब उन जो भी था, उन्होंने जो भी था, कुछ भी पास में जो कुछ भी हुआ था, उनको सबको बुला करके उनसे दोबारा से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, घर पर बुलाना शुरू कर दिया। ये सोचकर भी अभी इतने साल निकल गए, बीत गए और अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जो थी वो मतलब एज इट इज़ वैसी थी जैसे वो उस टाइम पर थे। उनके दिल में जो नफ़रत की फीलिंग थी, मतलब जलन की फीलिंग थी ना संगत जी मेरी मदर के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं गई थी, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई थी संगत जी वो। लेकिन वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल भी दिखाई नहीं। वो ऐसे बन के आ रही थी जैसे कि अपनों से भी अपना कोई अगर है ना तो वही है और कोई नहीं है। तो खैर जब वो आई घर पे तो उन्होंने देखा कि भाई मैं तो एकेडमिक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। तो जब उन्होंने ये देखा कि मैं एकेडमिक्स में अच्छा हूँ, तो उनको जब ये लगा कि अरे यार तो काफ़ी अच्छा निकल जाएगा लाइफ में आगे, तो इस बात से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। ये बात उन्होंने जाकर के जो 2nd नंबर की सिस्टर थी उनको बताई। तो ये बात जब उनको पता चली तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई ये बात सुनकर, क्योंकि उसको ये लगने लगा कि अगर ये लड़का अच्छा निकल गया तो मेरी जो बहन है, मतलब मेरी मदर है, उसको तो हमने जैसे तैसे बहुत कोशिश करके रोका, लेकिन फिर भी जैसे तैसे कुछ भी किसने कर लिया, लेकिन अप टू दिमाग जो करना चाहती थी, जिस हिसाब से वो चाह रही थी, वो नहीं कर पा रही थे। तो उनको ये लगने लगा कि ये लड़का अगर एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है तो ये बहुत अच्छा निकल जाएगा आगे, और अगर ये अच्छा निकल गया तो इसके दम पर जो इसकी माँ है वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीने लग जाएगी। हम लोग अभी मिडिल क्लास फैमिली है हमारी एक तरह से, और उस टाइम पे भी थी और अभी भी है। और फादर मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो शुरू से हम किराए के घर में रह रहे हैं। तब भी किराए के घर में थे और अब भी किराए के घर में हैं। फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक ठीक ही रही है शुरू से, कोई ख़ास इतनी अच्छी भी नहीं और ख़ास इतनी कोई बुरी भी नहीं, ठीक ठीक मतलब स्टेबल कह सकते हैं, जैसी है उस किस्म की फाइनेंशियल कंडीशन हमारी रही है। तो उसको ये लगने लगा कि अगर ये एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा हो गया तो ये तो फिर इसके दम पर तो मतलब सारी खुशियाँ और सारी ज़िंदगी एंजॉय करने लगेगी। तो ये चीज़ उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो बिल्कुल भी मेरी मदर को खुश मतलब रहते हुए नहीं देखना चाहती। वो चाहते ही नहीं कि उनको किसी भी तरीके से किसी भी किस्म का सुख उनको मतलब होता ना कि वो उनको सुख मिले, तो वो ये चीज़ नहीं चाहते थे और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो क्या किया संगत जी, जबकि वो खुद एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं, वेल सेटल्ड उनकी लाइफ है, अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं उनके, और पता नहीं कितने घर और कितनी गाड़ियां हैं और खूब भर के पैसा है। आप ये समझे कि मतलब उसका अरबपति स्टेटस है, इतना पैसा है, इतना पैसा होने के बाद भी इतनी छोटी सोच है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी मतलब इन दोनों मतलब मेरी इन दोनों मौसी ने मिलके मेरे को 2012 में मई जून के महीने में ना संगत जी कोई तांत्रिक क्रिया मुझ पर करवा दी। अच्छा, ये चीज़ हमको उस टाइम पता भी नहीं थी, लेकिन मई जून के महीने में क्या होता था ना संगत जी,
कि रात में मैं अक्सर जहाँ मैं रहता था वहाँ पर नाइट वॉक के लिए निकल जाया करता था खा पी करके, या तो हमारी जो छत थी वो छत पर चला जाता था घूमने के लिए। तो मैं छत पर गया था एक बार रात को, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर एक आग का गोला संगत जी, जो करीब फुटबॉल के साइज़ के बराबर होगा, रात के 11 बजे के करीब वो मेरे सर के ऊपर आया, और सर के ऊपर आकर के वो कुछ सेकंड वहाँ पर रहा, मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए वहाँ पर रहा, और फिर वो गायब हो गया। तो फिर संगत जब 10 सेकंड तक वो जब वहाँ पे रहा, तो वो मैं उसको जब देख रहा था, उसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़, ये जो है एक तरह से आइडेंटिफिकेशन कर रही है, एक किस्म से पहचान कर रही है कि ये लड़का कौन है क्या नहीं है। तो इस तरह से करने के बाद वो चीज़ गायब हो गई। तो वो चीज़ मैंने देखी और ये चीज़ हुई, तो उसके बाद से अच्छा इस चीज़ को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा ठीक है कोई चीज़ होगी। ये सब चीज़ों पे मेरा ध्यान नहीं गया कि ये कुछ मेरे ऊपर करने की कोशिश है या किया कराया वाली कोई बात है, मुझे ये नहीं पता था। तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और मैंने घर पर भी नहीं बताया। लेकिन ये चीज़ संगत जी मेरे दिमाग में रह गई। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी जो सिचुएशन थी वो ख़राब होनी शुरू हो गई। अब मेरी एकेडमिक्स कम्प्लीटली ख़राब होने लग गई। पढ़ाई में मेरा मन जो है वो हटने लग गया, और संगत जी मैं स्कूल जाना मैंने बंद कर दिया। सडनली संगत जी मेरे फ्रेंड्स और टीचर जो हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इसको अचानक से। तो मैंने एग्ज़ाम देने छोड़ दिए। तो 11th जो है अपने स्कूल जिसमें था वो स्कूल छोड़ दिया, दोबारा 11th मैंने करी। जब दोबारा 11th मैंने करी तो मैं 11th में फ़ेल हो गया, और अब 2 बार 11th में फ़ेल हो गया संगत जी। उसके बाद मेरी 12th भी बेकार गई। 12th में भी मेरी परसेंटेज बहुत ही ख़राब हुई। जैसे तैसे करके मैंने अपनी 12th पास करी, और उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने जो है मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन मिला, और वो भी 1 साल ड्रॉप करने के बाद, और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मैंने जो है अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। उसमें भी जो मेरा 1 साल था वो फ़ेल कर गया था। तो इतनी बुरी कंडीशन मेरी हो गई थी, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी ना मेरी संगत जी, जबकि कोई सोच नहीं सकता था कि इस लड़के के साथ ऐसा कभी होगा, जो इतना अच्छा कभी उस टाइम पर टाइम कर रहा था, उस टाइम पे इतना ब्राइट फ्यूचर लग रहा था। एट प्रेजेंट जो है ग्रेजुएशन हो गई है लेकिन कोई जॉब नहीं है। अभी भी घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं कुछ हो जाए। मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं, और उनकी जो पेंशन है वो एकमात्र उनका एक ज़रिया है, हमारे घर में जिनका इनकम है उसी चीज़ का है। इसका बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट मेरे ऊपर पड़ा है संगत जी, मेरे मेंटली इमोशनली। जितने भी बचपन के दोस्त थे वो सारे के सारे चले गए हैं, उन सब के साथ मेरे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। मेरी जो है इमेज जो थी, वो मैंने इज़्ज़त कमाई थी, वो सबके सब मिट्टी में मिल चुकी है, सब पे दाग लग चुका है। और इसका मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस और इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की हुई है, सबसे ज़्यादा दर्द मुझे इसी चीज़ ने दिया है कि मेरे जितने भी रिलेशंस थे, जो भी मेरी इज़्ज़त थी, वो सब की जो सब है वो पानी में चली गई है। संगत जी फिर उसके बाद संगत जी पढ़ाई मेरी जैसे तैसे ख़त्म हुई। जो पढ़ाई मैंने 2018 में ख़त्म होनी चाहिए थी, वो मेरी 2022 में जा कर के ख़त्म हुई। 2012 से 2022 पूरे 10 साल लग गए संगत जी इस चीज़ को करने में, जो कि बहुत ही आराम से हो जानी चाहिए थी। और संगत जी उस टाइम तक भी ये चीज़ नहीं पता थी कि किसी ने कुछ कर दिया है। बीच में एक आध बार तो नहीं, 3-4 दफ़ा लोग आए थे, उन्होंने बताया था कि इसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। लेकिन हर बार जब भी कोई बताता था कि
किसी ने कुछ किया तो बताने के बाद बताता था कि ये उपाय करना पड़ेगा और इतना पैसा लगेगा। तो हमने इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो हमें लगा कि शायद ये पैसा बनाने की कोई हरकत है, तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। तो संगत जी खैर उसके 21-22 आते आते जो है कहीं से हमको जेन्युइन सोर्स से पता चला कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। किसने किया, कैसे किया, ये सारी बात उन्होंने डिटेल में बताई। तो और संगत तब जाकर के हमको भरोसा हुआ कि उन्होंने कोई इस चीज़ को बताने का मतलब थोड़ा बहुत मामूली सा छोटा मोटा कुछ उन्होंने बाय भी किया था, तो इनसे इस चीज़ को कभी उन्होंने पैसा नहीं लिया। तो इसलिए हमें लगा कि ये जो है जेन्युइन है और ये जो बात बता रहे हैं वो सही बात बता रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं पब्लिकली मैं बता नहीं सकता हूँ, किसी के सामने मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता कि अगर मैं बोलूँगा तो अगर मतलब ऐसे लोग सोचेंगे कि ये बहाने कर रहा है, बेकार की बातें कर रहा है। मेरे दोस्त तो यही सब सोच करके चले गए कि ये बंदा अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है, अब इसको कुछ होने वाला नहीं है अब इसका। तो वो सारे के सारे ये बस सब सोच करके चले गए संगत जी। जबकि एक टाइम पे मैं उनके सबसे बेहतर था काम करने में, और आज के टाइम पे वो सारे के सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई यूएसए में है, कोई यूके में है, कोई कनाडा में है, और मैं यहीं पे घर पे अपने बैठा हूँ। तो मुझे तो संगत जी बहुत ही सीवियर डिप्रेशन के फेज से मुझे निकलना पड़ा है संगत जी। पर ना मतलब जो संगत जी बर्नआउट की स्टेट होती है, बर्नआउट की स्टेट मतलब संगत जी मतलब एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे आपका एक ज़िंदगी एक जो इंटरेस्ट होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लाइफ में कुछ भी करने का, ज़िंदगी जीने का जो इंटरेस्ट होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो बर्नआउट की स्टेट को भी मैंने फेस किया है, इतना सीवियर डिप्रेशन मुझे हुआ था। तो जो चीज़ पहले मेंटली और इमोशनली लेवल पे शुरू हुई थी वो धीरे धीरे बाद में जाकर के फिज़िकल हेल्थ पे भी शुरू हो गई। मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, डॉक्टर्स को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, कोई उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था। इचिंग होने लग गई मेरे ब्रेन में, पूरे फेस पर। मेरे ब्रेन की जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा डल पड़ने लग जाता था बीच बीच में। ऐसा लगता था जैसे लेफ़्ट साइड का जो है मतलब प्लेन का, उसमें जैसे ब्रेन का उसमें कुछ खालीपन है, उसमें कुछ वॉइड सा है अंदर। मतलब वो बिल्कुल भी उस साइड से ऐसा लगता था कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है मेरा। और संगत जी मेरा कंसंट्रेशन मतलब बार बार मतलब चीज़ों को याद रखने की क्षमता सबकी सब ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। मेरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ बिलीव ख़त्म होने लग गया। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया, और माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ, मेरे को लोगों से मिलने से, बात करने में हेजिटेशन होने लग गई, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर घर पे ही रहने लग गया। सारा का सारा रूटीन मेरा बिगड़ गया, ना सुबह उठने का कोई टाइम, ना रात में सोने का कोई समय। मतलब ज़िंदगी एकदम से ही संगत जी ये समझिए कि बिखर चुकी थी। तो और ये सारी बातें शेयर करने के लिए कोई साथ भी नहीं था संगत जी। तो जो एक आध लोग साथ थे भी कभी, तो वो भी जो हैं साथ में वो भी साथ छोड़ करके चले गए। तो 2022 का समय आ चुका था। 2022 में आके मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करी, और उसी टाइम तक संगत जी मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अपनी हाइट पे आ चुकी थी अपनी 21-22 के समय तक। तो उस टाइम पे संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, गुरुजी ने मुझे संभालना शुरू किया। 2023 से उन्होंने मुझे जो अच्छे से कनेक्शन बना है, और गुरुजी से जुड़ने के बाद से संगत जी सिचुएशन मेरी धीरे धीरे ठीक होने लगी है। जो मतलब इतने टाइम से जो दर्द और तकलीफ़ मेरे को था, और मैं कॉन्स्टेंटली जैसे हर दिन जो पेन अपने एक अंदर फील होता था,
इससे मुझे मतलब काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। हालांकि वो पूरी तरह चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई, बाकी मुझे काफ़ी हद तक उससे रिलीफ मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे इतने सालों के जो मेरे को मतलब जख्म मेरे हुए हैं, उनको कोई ठीक करने का, कोई हील करने का काम कर रहा है, कोई मरहम उनके ऊपर कोई लगा रहा है। जो चिंता हर वक्त मुझको रहती थी, वो चिंता मेरी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन मेरा बहुत हद तक चला गया है, एकदम ना के बराबर हो गया है डिप्रेशन मेरा, बिल्कुल ना के बराबर। गुस्सा मुझे बहुत आता था, गुस्सा मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, वो भी मेरा बहुत कम हो गया है। अंदर से मुझे हर वक्त ना एक बंदिश सी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे कोई अंदर चीज़ बैठ करके मुझे ना काम करने से रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है। मैं कुछ भी पॉजिटिव सोचता था तो कुछ तुरंत मतलब नेगेटिव मेरे आसपास हो जाता था, या मैं अपने आप ही नेगेटिव हो जाता था। मेरा पूरा माइंडसेट नेगेटिव हो जाता था। अगर मैं कुछ भी अच्छा काम करने की कोशिश करता था तो ऐसा लगता था कि कोई चीज़ कुछ चीज़ों को रिवर्स कर रही है। मतलब 2 कदम आगे लेके जाता था तो कोई चीज़ ऐसा लगता था जैसे मेरे पैर को पकड़कर मुझे वापस पीछे घसीट रही है। मतलब कोई कुछ ऐसा था। और इस टाइम तक भी मेरे को ये चीज़ नहीं लग रही थी कि किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है। मैं ये सब कुछ मतलब सोच रहा था कि साइकोलॉजिकल है। मतलब तब तक मुझे ये नहीं लग रहा था कि किसी ने कुछ किया होगा, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। और नहीं मैं सोचता था, मैं ये सोचा साइकोलॉजी है ये सब कुछ, और मुझे शायद मुझसे कुछ गलतियाँ मैंने करी हैं, कुछ चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू दी प्लान मैंने नहीं करी हैं, शायद इसीलिए फेलियर मुझको अपनी लाइफ में फेस करना पड़ रही है। अगर एक बार फेस करके मतलब एक बार जो फेलियर जो मुझे अपना फेस करना पड़ गया है, उसके लिए मुझे साइकोलॉजिस्ट की जो मतलब साइकोलॉजिकली मुझे प्रॉब्लम हो गई है। तो साइकोलॉजिकल है ये सब सोचकर मैं इन सब चीज़ों को डील कर रहा था विदाउट हैविंग एनी अवेयरनेस कि मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ कोई हुई है। तो संगत जी कुछ भी पॉजिटिव करने की कोशिश करता था, ऐसा लगता था कि वापस मतलब जैसे कोई चीज़ हाथ पकड़कर मुझे वापस पीछे घसीट रही है। सही रास्ते पर ऐसा लगता था कि कोई चीज़ चलने से मुझे रोक रही है, कोई चीज़ मेरा पोटेंशियल जो है वो बाहर आने से रोक रही। ये चीज़ें मुझे बहुत अंदर से फील होती थी। तो ये बंदिश वाली जो फीलिंग थी ये मेरी काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है। इस चीज़ से मुझे काफ़ी हद तक छुटकारा मिला है संगत जी। और अंदर से खुशी जो है वो काफ़ी सालों से गायब थी, वो वापस आने लगी है। मेरे अंदर से पॉजिटिविटी और मेरे माइंडसेट में पॉजिटिविटी धीरे धीरे वापस आने लगी है। और मुझे अंदर से दोबारा फीलिंग आने लगी है कि भाई कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है और ऊपर उठना है लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। इस किस्म की फीलिंग मुझे दोबारा से आने लग गई थी संगत जी। मेरी मेहनत करने की कैपेसिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। 2020 के साथ आते बहुत ही बुरा हाल था, कोई काम नहीं हो पा रहा था। मतलब एक दिन आप समझिए कि संगत जी मतलब प्रोडक्टिविटी एक दिन में आनी चाहिए ना, उसकी वो 1% भी नहीं आ रही थी। मतलब सारे के सारे दिन मेरे एकदम वेस्ट और खाली निकल रहे थे, पूरा ब्लॉक हो गया था संगत जी सब कुछ। और मेरी बॉडी ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लोड फील होता था, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार सा हो गया हूँ। मुझे अपनी चेस्ट पे, मुझे अपनी पूरी बॉडी पर, स्पेशली मुझे अपनी चेस्ट पर बहुत ज़्यादा लोड फील होता था। जो लोड की फील थी पूरी बॉडी पर वो पूरी तरह से भी ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे ज़रा से भी अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का पेन या किसी भी किस्म का कोई भी मतलब जैसे लोड फील नहीं होता है। तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ संगत जी। बड़े मंदिर तो एक ऐसी जगह है कि जिस फर्स्ट टाइम में जब गया था तब भी मुझे जाकर के अच्छा लग रहा था। अब जब से मैं रेगुलर जाने लगा हूँ तो बड़े मंदिर जाके तो ऐसा लगता है कि यहाँ से तो वापस ही मत आओ।
इतना सुकून, इतनी चैन, इतना शांति मिलती है वहाँ पर, इतना दिल लगता है वहाँ पर। जो वहाँ पे गुरबानी चल रही होती है, जो वहाँ पे भजन चल रहे होते हैं, वो सब सुन कर के इतना अच्छा लगता है संगत जी। दिल करता है कि यहीं पर ही बैठे रहो। और गुरु जी का तो संगत जी लंगर प्रसाद चक्कर और भी अच्छा लगता है। सिंपल सा लंगर प्रसाद होता है संगत जी, लेकिन बहुत ही स्वाद वाला, बहुत ही टेस्ट वाला होता है वो। और वो लंगर प्रसाद खाकर ऐसा लगता है कि आपके शरीर का जो एक एक सेल जो है ना, वो एक एक सेल एनर्जी से भर गया है, मतलब ऐसा फील होता है संगत जी। तो गुरु जी से मिलने के बाद जो है पिछले 1 से 1.5 साल में सिचुएशन मेरी काफ़ी सुधार आया है। हालांकि अभी भी मैं कहूँगा कि 100% रिकवरी तो मेरी नहीं हुई है, लेकिन आई वुड से कि शायद 70% तक मेरी सिचुएशन में काफ़ी सुधार आ चुका है। 70 to 80% तक। आप जब से गुरुजी के साथ कनेक्शन बना है, तब से गुरुजी के मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं। और गुरुजी का जो मुझे सबसे फ्रीक्वेंट मैसेज आने शुरू हुए हैं वो ये थे कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, और ये ब्लैक मैजिक तेरे किसी अपने ने ही किया है, और ये ब्लैक मैजिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तो चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ब्लैक मैजिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सब्र रख, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो गुरुजी मेरे को कॉन्टीन्यूस ऐसे मैसेज देख करके ये विश्वास दिला रहे हैं कि चिंता करने की तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है सब सही हो जाएगा। और अब मैं हूँ तेरे साथ, तेरे अंग संग हूँ, तेरी प्रोटेक्शन करने के लिए मैं हूँ। तेरे पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और जिसने भी जैसा कुछ भी किया है ना, उसको उसका दुगना ही मिलेगा। तेरे को कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं संगत जी। और जो मेरा ब्रेन था, जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताई थी, वो तो काफ़ी हद तक मतलब सही हो गई है मेरी, लेकिन एक माइग्रेन है वो रह गया है। लेकिन वो भी मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। मूड स्विंग्स मुझे होते थे अक्सर काफ़ी ज़्यादा, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है संगत जी। गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप हमारे घर में है, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स से हमें गुरुजी के और भी 3-4 छोटे स्वरूप मिले हैं संगत जी। गुरुजी ने मेरे को पर्सनली एक लॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप भी ब्लेस किया है। और गुरुजी ने कहा था कि एक लोटा ब्लेस करवा ले अपने लिए, तो लोटा भी ब्लेस करवाया है संगत जी। और लोटा ब्लेस करवा कर मैं उससे रेगुलरली जल पी रहा हूँ। गुरुजी ने संगत जी मुझे ये भी कहा, मैसेज किया था कि अमृत वेला किया कर। तो अमृत वेला भी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है करना। रेगुलर तो नहीं है, बट हाँ शुरू कर दिया है संगत जी, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि उसे रेगुलर कर लूँ। और गुरुजी तो संगत जी मुझे कई बार मैसेज कर रहे थे कि तेरे घर तुझसे मिलने के लिए आऊँगा। तो हम यहाँ जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो है, वैसे तो कई सारे मोर हैं, वो अक्सर शाम में और सुबह आते रहते हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हमारी बालकनी में ही सुबह के टाइम एक मोर आकर के बैठ गया, और काफ़ी देर तक वो बैठा रहा, जबकि आज तक कभी हमारे घर पर आकर के कभी कोई मोर नहीं बैठा है। यहाँ पर आसपास हमारे काफ़ी मोर हैं, लेकिन हमारे घर के आगे नहीं बैठा। लेकिन जब से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर तुझे मिलने आऊँगा, तो एक बार बालकनी में मोर आके बैठ गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा संगत जी वो। गुरुजी ने फिर मेरे को वो 3 बार सपने में दर्शन भी दिए हैं, ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। और एक बार मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड है, और उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा आलीशान महल जैसा बंगला है, और उस घर के अंदर मैं अंदर जाता हूँ, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक ड्राइंग रूम है, और उस ड्राइंग रूम के अंदर मैं देखता हूँ जा कर के कि जो दीवार है, उस दीवार पर गुरुजी के बहुत सारे बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं। तो पूरा वो घर वगैरह मैं देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा एक, ये कह लीजिए कि फार्म हाउस जैसा कोई घर है, काफ़ी बड़ा सा है वो घर।
और तो उस कंपाउंड में मतलब पहले निकलते घर से मतलब बाहर आता हूँ, और कंपाउंड से जब बाहर एग्ज़िट कर रहा होता हूँ तब मैं देखता हूँ कि गुरुजी वहाँ पर हैं, खड़े हुए हैं वहाँ गेट पर, मतलब अंदर आ रहे हैं गेट से, और मैं गेट से बाहर जा रहा हूँ। तो गुरुजी मुझे देखते हैं और देख के वो मुझे स्माइल करते हैं, मैं भी गुरुजी को देख करके स्माइल करता हूँ और फिर वो आगे निकल जाते हैं। फिर मैं पलट करके उनके पास दोबारा जाता हूँ। तो जब मैं पलट करके दोबारा जाता हूँ ना संगत जी, तो मैं देखता हूँ कि उनका फेस मैं देखता हूँ। फेस मुझे उस टाइम अजीब सा लगा देखने में, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं आया कि समझ नहीं आया कि ये क्या मैं फेस उनका देख रहा हूँ। फिर जब सुबह सोकर उठा, उसको रिकॉल किया, तो रिकॉल करने के बाद मुझे समझ में आया कि उस टाइम पर जो उनकी 2 आंखें थी वो तो दिखी थी, लेकिन उसके साथ मुझे सपने में तीसरी आंख भी दिखाई दी, तो उनकी 3rd आई भी मैं देख पा रहा था। फिर उसके बाद एक सपना मतलब एक ड्रीम दर्शन उन्होंने ये दिया कि वो 2-3 सेवादारों के साथ मेरे पास आए, और एक बहुत बड़ी सी गाड़ी है। गुरुजी मुझसे आके पूछते हैं कि क्या ये तेरी गाड़ी है? तो मैंने उनको बोला कि जी हाँ, ये मेरी गाड़ी है। तो गुरुजी बोलते हैं कि फिर चलो ठीक है, इस पे चलते हैं बैठ करके। तो गुरुजी और वो सारे सेवादार बैठ जाते मेरे घर में, और मैं उस मतलब गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन कहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरी बार जब वो मुझे मेरे सपने में आए, तो मैं देख रहा हूँ कि वो एक गोलगप्पे की दुकान पर खड़े हुए हैं, और वहाँ पे खड़े हुए गोलगप्पे खा रहे हैं संगत जी। मैं उनको देखता हूँ और गुरुजी भी मुझे देखते हैं। गुरुजी स्माइल करते हैं मुझे देख करके और बोलते हैं, पुत्र इत्थे आ। तो मैं जाता हूँ उनके पास, और संगत जी गुरुजी मुझे फिर बोलते हैं कि बंदा मतलब, तो फिर मैं बोलता हूँ गुरुजी आपकी मर्जी। तो संगत जी मतलब ऐसे गुरुजी बोलते हैं कि मतलब गुरुजी बोलते हैं संगत जी ऐसे मुझे पूछते हैं कि मंगता है। तो मैं बोलता हूँ जैसे गुरुजी आपकी मर्जी। फिर गुरुजी मेरे को कहते हैं एक ना मीठी पापड़ी पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि खा और खुश रहे। तो संगत जी उन्होंने इसके बाद जो है वो ये लास्ट ईयर की बात है संगत जी, 2023 में एक दिन हम ऐसे बड़े मंदिर गए थे। तो वहाँ पर जो बड़ा जूता घर है, वो जोड़ा घर है, तो संगत जी उसके पास संगत जी वॉशरूम है। वहाँ से बाहर खड़े होकर मैं वेट कर रहा था संगत जी, और अपनी मदर का। तो सेवादार अंकल का अचानक आते हैं मेरे पास और मुझसे आके पूछते हैं कि अंकल आप यहाँ पे किसका वेट कर रहे हो? तो मैंने उनको बोला कि मैं अपनी मदर का वेट कर रहा हूँ। तो अंकल बोलते हैं कि आपके अगले साल यानी 2024 में शादी होने वाली है, और जिस तरह से आप अपनी मदर का वेट कर रहे हो ना, तो वैसे ही आप अपनी मतलब अभी मदर का वेट करो ना, वैसे अगले साल अपनी आंटी का वेट करोगे। तो ये सुन के तो संगत जी मैं तो बड़ा ही सरप्राइज हो गया। फिर मैंने तो सोचा पक्का गुरुजी ने ही ये बात बोली है। फिर उसके बाद संगत जी दूसरे सेवादार अंकल मेरे पास आए और वो मुझे बोलते कि अंकल आप सेवा करोगे? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल करूँगा। तो फिर संगत जी मेरे को जो है गुरुजी की कृपा से जो है मुझे उन्होंने मतलब कृपा से मुझे नीवर की सेवा उन्होंने मुझे बख्शी, और 1 जनवरी को नीवर की सेवा उन्होंने मुझे दी। तो संगत जी अब 1 जनवरी को जब सेवा का टाइम सामने आया, सेवा का टाइम करीब आया, तो मेरे को अब टेंशन होने लग गई। टेंशन मुझे ये होने लग गई कि मेरा सोने का और जगने का कोई रूटीन फिक्स नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। तो वही रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, और सेवा के लिए तो हमको सुबह 5:30 बजे बुलाया गया था। तो मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अब मैं पूरी रात तो सो पाऊँगा नहीं। पूरी रात सो नहीं पाया तो मैं 12 से 13 घंटे की सेवा करूँगा कैसे करूँगा अपनी ड्यूटी। तो अगर मैं सो नहीं पाया तो फिर मेरे को माइग्रेन का भी सर दर्द चालू हो जाएगा, और माइग्रेन का हेडेक अगर एक बार चालू होता है तो फिर तो 12 से 16 घंटे तक लगातार कॉन्टिन्यूस होता है।
ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभा रहा है सर के अंदर। तो इतना बुरा होता है संगत जी वो। और उस दिन फॉग भी बहुत थी, काफ़ी फॉग भी हो रही थी, और साथ में दिल्ली वालों का पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया उस वजह से। तो यहाँ पे जो संगत जी मतलब सरकार है वो जो है BS3 और BS4 को गाड़ी को बैन लगा देती है। तो हमारी जो है वो गाड़ी, जो BS3 वाली गाड़ी, वो पुरानी गाड़ी है हमारी। तो यही टेंशन हो रही थी कि अब जाएंगे कैसे, बैन लगा हुआ है। तो जिस दिन सेवा के लिए जाना था उस दिन जो है सेवा पर जाने से पहले मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी सेवा आपने बख्शी है, आप ही ने सेवा, आप सेवा के लिए बुला रहे हो, तो आप ही मेरा और मेरा ध्यान रखना, मेरे परिवार का। मैं सोया नहीं हूँ और मैं बिना सोए आपकी सेवा के लिए आ रहा हूँ। आप मेरे को पूरे दिन एक्टिव रखना, पूरे दिन मेरे को नींद ना आए, सेवा मैं आराम से कर लूँ, और अगले दिन जब मैं सो कर के उठूँ तो सेवा मैं आराम से कर लूँ और मुझे पूरे दिन माइग्रेन का कोई हेडेक ना हो, और अगले दिन भी मैं सो कर के उठूँ तो आराम से बिना किसी प्रॉब्लम से उठूँ, मुझे उस टाइम पे भी माइग्रेन का कोई हेडेक ना हो। साथ में फॉग बहुत ज़्यादा हो रही थी, फॉग ना हो। और तीसरी चीज़ ये कि जो गाड़ी पर बैन लगा हुआ है वो प्लीज़ बैन हटा दो गुरुजी। तो संगत जी मैं नेक्स्ट डे मतलब उसके बाद जब मैं सेवा के लिए गया तो गुरुजी ने संगत जी मतलब तीनों बातें सुनी। ना तो उस दिन फॉग थी, जबकि उससे 3-4 दिन पहले तक और इवन उसके बाद भी सुबह के टाइम बहुत सी ज़्यादा डेंस फॉग दिल्ली में रही है, और दोपहर के टाइम पे जो बैन लगा हुआ था वो बैन भी हटा दिया संगत जी उन्होंने। और इसके अलावा मैं 1 तारीख को सेवा थी, तो उससे पहले मैंने 31 को मॉर्निंग में सो कर के उठा था। तो उस दिन से, उस टाइम से लेकर के पूरा 1 जनवरी का दिन और रात के 12 बजे मैं सेवा करके वापस आया हूँ घर पर। तो करीब 40 घंटे तक मैं नॉन स्टॉप जगा रहा, और 40 घंटे तक मैंने जग कर के उसमें सेवा करी, और मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे सेवा करते हुए टाइम मतलब नींद नहीं आई संगत जी उस टाइम पर। और रात के 12 बजे मैं घर आया तो उस टाइम पे भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 12 घंटे अभी और खड़े होकर सेवा कर सकता हूँ, और मुझे बिल्कुल भी माइग्रेन का हेडेक नहीं था संगत जी। तो गुरुजी इस तरह से ध्यान रखते हैं, इस तरह से वो आपकी हर एक बात को सुनते हैं, हर छोटी छोटी बात का वो ख्याल रखते हैं। तो संगत जी सच में गुरुजी के मुझे लगातार ही मैसेज आ रहे हैं कि 2024 तेरे लिए बहुत ही अच्छा साल होगा, तेरे लिए ये साल खुशियों से भरा हुआ होगा, तुझे मैंने कोठी ब्लेस कर दी है, तुझे मैंने गाड़ी ब्लेस कर दी है। और फिर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जिस को मैंने चुना है उसमें उसका तेरे जीवन में आने का समय हो गया है। तो इस तरह से गुरुजी के जो हैं वो रेगुलरली जो है मैसेज आ रहे हैं, और जो मुझे पूरा विश्वास है उन्हीं पे है कि जो कुछ भी गुरुजी ने मुझे कह रहे हैं ना उसको पूरा ज़रूर करेंगे। और गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि जो कनेक्शन गुरुजी के साथ बना है वो इसी तरह से बना रहे, और इसी तरह से जो है डे बाय डे स्ट्रोंग होता रहे। गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो वो कस के हाथ पकड़े रहें। और संगत जी बाकी जब कोई दोबारा मतलब बड़ा कोई सत्संग होता है मेरे साथ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा संगत जी। और उस टाइम पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी मदर काफ़ी छोटी है, छोटे एज से ही मतलब महात्माओं के पास जाती रही है। मेरी पूरी फैमिली में फादर, मेरी मदर, हम सब मानते हैं। मेरी जो मदर है वो ज़्यादा, और मैं भी मानता हूँ, और मैं काफ़ी इन चीज़ों में भी इंटरेस्टेड और कनेक्टेड रहा हूँ। और मतलब संगत जी तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि संत महात्माओं के साथ हमारा क्या कनेक्शन है,
और गुरुजी के पास जब मैं पहली बार गया था, डुगरी जब उन्होंने बुलाया था, तो उस टाइम पर मैं क्या सोच कर के गुरुजी के पास गया, ये भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी सत्संग को मैं यही विराम देता हूँ संगत जी। तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जब कुछ होता है अगला सत्संग, तो जैसे ही गुरुजी मुझे आदेश देते हैं सत्संग शेयर करने का, तो मैं आपके साथ दोबारा से अपना सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, और सारी संगत का भला करें गुरुजी इसी तरह से, और सारी संगत के कष्टों को, दुखों को गुरुजी ख़त्म करें, और सारी संगत का गुरुजी भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, जब हम गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनको पता रहता है कि मेरे बच्चे किस तकलीफ़ में है, किस चीज़ में है। जैसे कि अंकल जी ने अपने सत्संग में बताया कि मतलब वो बहुत चीज़ों से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरे हैं। संगत जी, कहने का मतलब ये कि हमें ना, अब हम जब ये सत्संग सुन रहे हैं तो हम उतना उस चीज़ को नहीं फील कर सकते जितना अंकल ने अपने लिए वो फील किया होगा। लेकिन संगत जी, हो ना हो, इसमें भी गुरुजी ने कोई ना कोई उनका कष्ट कटवाया होगा, ज़रूर कटवाया होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भारी कर्म होंगे जो गुरुजी ने उनके कटवाए हैं। गुरुपा हमें बहुत प्यार करते हैं संगत जी, उनके जितना प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। गुरुजी हमें सच में बहुत प्यार करते हैं, और बस हमें उनसे प्यार लेना आना चाहिए संगत जी। प्यार लेना, हमें प्यार कैसे ले सकते हैं? गुरुजी के सत्संग सुनकर, भजन सुनकर, मंत्र जाप करके, उनके कहे हुए वचनों पर चलकर, जो वो हमें समझाते हैं उस चीज़ों को फॉलो करके। संगत जी, गुरुपा हमें हर एक सत्संग में, हर एक मैसेज में कुछ ना कुछ आंसर देते ही हैं, तभी वो हमारे सामने फ्लैश होता है संगत जी। अदरवाइज़ वो हमारे सामने ऐसी चीज़ें फ्लैश नहीं होती हैं। अगर कुछ है तभी वो हमारे सामने फ्लैश हो रहा है, तभी गुरुजी चाह रहे हैं कि वो हम सुने। और संगत जी, हमें सुनना भी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने जो हमारे लिए सोच के रखा है ना, वो हमारे लिए बेस्ट होगा, बेस्ट से भी बेस्ट होगा संगत जी, क्योंकि वो गुरुजी ने हमारे लिए चुना है। और गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं संगत जी। वो हर पल अपने बच्चों के साथ कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, सही रहें, और हमेशा हंसते खेलते रहें। और गुरुजी ने संगत जी हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि पुत्र, तैयार होके रहा करो, तैयार होके रहा करो, क्योंकि गुरुजी को संगत जी बहुत अच्छा लगता है जब उनके बच्चे हंसते हैं। हंसना भी संगत जी एक होता है कि ठीक है, आप तब हंस रहे हैं जब आपके पास सब कुछ ओके है, ठीक है भाई, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तब तो ठीक है। नहीं संगत जी, हमें हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को संभालना आना चाहिए, और उसमें हमें हंस करके उसको सामना करना चाहिए, उसमें से हमें निकलना चाहिए। और यही चीज़ तो हमें गुरुजी समझाते हैं। इसी से तो हमें सब्र करना सिखाते हैं, हमें संतोष देते हैं कि सब कुछ होगा, सही होगा, मैं बैठा हूँ ना, सब होगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो, सब्र होगा, सब कुछ सही होगा। सब्र के बिना कुछ नहीं होगा। बस संगत जी, हमें आस्था रखनी है, अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना है, हमें सब्र रखना है, भाव रखना है मन में, और ये चीज़ें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सबसे आगे खड़े होना है। जब जिस टाइम पे हमने संगत जी ये सब चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी ना, आप भी सोचो कि आप गुरुजी से कनेक्टेड होना शुरू हो गया, मतलब वो पौड़ियाँ चढ़ने लग गए हो। सच में संगत जी, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि आप हमेशा जो चीज़ें हैं ना कि मतलब ये मन में से ईर्ष्या निकालो, मन में भाव अच्छे लाओ, कर्म अच्छे करो। तुम बस अपने कर्म करते जाओ, जो कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ना, उसको करने दो, कोई बात नहीं, करने दो, लेकिन आप अपने कर्म अच्छे करो। आपके कर्म अच्छे होंगे ना संगत जी, वैसे वैसे हम गुरुजी से जुड़ते जाएंगे। और जब गुरुजी से हम जुड़ गए, जब गुरुजी ही हमारे हो गए, तो हमें किस चीज़ की परवाह इस दुनिया में, किसकी परवाह हम करेंगे उस टाइम पर? किसी की नहीं करेंगे संगत जी। जब गुरुजी हमें मिल गए ना, तो कोई नहीं, मतलब हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है संगत जी।
और गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि किसी से अपनी बातों को, अपने दुखों को शेयर मत करो, अपना मजाक मत बनवाओ, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।